मुगल साम्राज्य के दौरान अयोध्या की मिट्टी पर कई मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ, जिससे हिंदू समुदाय में एक गहरी असंतोष की लहर उठने लगी। इस भयावह समय में विरोध की आवाजें भी चुप करा दी गईं, जैसे किसी ने सन्नाटे में अपनी गुहार खो दी हो। फिर 1813 में एक ब्रिटिश ऑफिसर की रिपोर्ट ने हिंदू संगठनों को बाबरी मस्जिद के निर्माण पर अपने दावे पेश करने के लिए प्रेरित किया। यह घटना न केवल सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत बनी, बल्कि हिंसा के दाग भी छोड़ गई। 1717 में जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, तब भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक ही स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। यह सहअस्तित्व की एक ऐसी कहानी है जिसने संघर्ष और एकता के बीच की जटिलताओं को उजागर किया। 1885 में मामला अदालत तक पहुंचा, जब राम जन्मभूमि की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। जहां अदालत ने पूजा के अधिकार की पुष्टि की, वही मंदिर को पक्का करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 1934 में अयोध्या में भयंकर दंगे भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद नमाज का संचालन भी बंद हो गया, जैसे कि एक अध्याय का अंत हो गया हो। 1947 में भारत को आजादी मिली, और इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ने लगीं कि शायद राम मंदिर का सपना अब साकार हो सकेगा। लेकिन यह सच्चाई किसी अंधेरी रात में चमकती एक अदृश्य किरण की तरह थी। हालांकि इस जटिल विवाद में कांग्रेस के नेताओं ने कोई ठोस कदम उठाने का साहस नहीं दिखाया। नेहरू जी के पत्राचार ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया, जैसे कि राजनीति में संकट की एक नई लहर उत्पन्न हो गई हो। फैजाबाद कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित किया, तो अदालती अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया। यह प्रक्रिया 1950 से 1961 के बीच रुक रुक कर चलती रही, जैसे किसी लंबी यात्रा का सफर। 1980 में बीजेपी के गठन के साथ राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को अपनी शक्ति और समर्थन प्रदान किया, जो राजनीति के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। फिर शाहबानो मामले में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने अपने वोट बैंक को मजबूती प्रदान करने के लिए कई विवादास्पद फैसले लिए। ये निर्णय आग में घी डालने का काम कर गए। 1986 में राजीव गांधी ने विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवाने का साहसिक निर्णय लिया। इस निर्णय ने पूजा अर्चना के नए अध्याय की शुरुआत कर दी, जैसे एक बार फिर विश्वास की ज्योति जल उठी हो। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की ओर रथ यात्रा निकाली, जो बीजेपी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन बन गई। यह यात्रा न केवल जनता को जोड़ने वाली थी, बल्कि राजनीतिक खेल के नियम भी बदलने जा रही थी। 30 अक्टूबर को कार सेवकों ने पुलिस की रोकथाम के बावजूद अयोध्या में झंडा फहराने का प्रयास किया। इस घटना ने स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया, जैसे संघर्ष की ज्वाला एक बार फिर भड़क उठी हो। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के गिरने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह राजनीतिक अस्थिरता की एक नई परत थी, जिसने तंत्र को हिलाकर रख दिया। 1992 की इस घटना के बाद राम मंदिर की लड़ाई ने बीजेपी की राजनीतिक रणनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसने चुनावी मुद्दों में एक ठोस स्थान बना लिया और राजनीति की दिशा को बदलने की क्षमता रची।